जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग को और कैसा वीडियो देखना है ये ज़रूर बताएंगे, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में जाके जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छा लगे आप शेयर और लाइक, कम से कम राधे राधे तो ज़रूर बनता है मेरे प्यारे। राधे राधे तो आप लिख दो, एक राधे राधे करके अपनी हाजिरी लगा दो। आज मैं फिर लड्डू गोपाल के बारे में ही चर्चा करूंगी, और ये चर्चा बड़ी ध्यान से आँख कान खोल कर सुनो, बहुत ज़रूरी चर्चा है। चर्चा ये है कि सुनती हूँ, कभी कभी फेसबुक में कहीं कहीं देखती हूँ कि लोग प्रातः काल उठकर ठाकुर जी को उठा दिए हैं, धूप से सेकवा रहे हैं, या उठा करके पानी पिला रहे हैं या दूध दे रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, ये करना ही चाहिए, क्योंकि वो चैतन्य है, वो एक धातु नहीं है, एक मूर्ति है नहीं, तो उनका ख्याल जरूर करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ठाकुर जी को जब चैतन्य आप मान रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता और धर्म बनता है। धर्म के रास्ते पे अगर आप चले हैं अध्यात्म को लेकर, तो उसकी शुद्धता और कुछ नीति नियमों का भी पालन करना चाहिए। जैसे ये पर ब्रह्म है, आप सभी जानते हैं, तो बिना स्नान किए हुए आप ठाकुर जी को बिल्कुल ना उठाएं। चाहे आप वात्सल्य प्रेम से उनके माँ बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, मित्र बंधु का संबंध हो, बिना स्नान किए हुए आप लाला को मत उठाइए। ये दोष है, ये दोष है। क्योंकि देखिए, अलग बात है कि कितने ऐसे ऐसे कहानी मिलते हैं आपको, कैसे कर्माबाई बिना स्नान किए हुए ही वो ठाकुर जी भोजन करते थे। तो ना आप कर्माबाई हैं, ना इतनी हमारी ऐसी साधना है कि कोई कर्माबाई बन जाए या सबरी मैया बन जाए। हम सिर्फ एक रास्ते पे चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते में। हम सनातनी हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि ग्रंथों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, आध्यात्मिक नियम के हिसाब से हम आगे कुछ कार्य करें। अब जब रात को ठाकुर जी को सुनाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप उठाने के लिए परेशान रहते हैं? ठाकुर जी खुद परेशान रहते हैं कि मेरा भक्त अगर प्रातः हमको उठाएगा तो आज वो कैसा लगेगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा, नहीं सोचा होगा ना। लेकिन ठाकुर जी सोचते हैं, क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, आप भागवत सुनते नहीं हैं, सत्संग में जाते नहीं हैं। एक भाव है, ठीक है, लेकिन आप एक कभी नहीं सोचते होंगे कि ठाकुर जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप एक कोशिश करें और जरूर करें कि प्रातः जब स्नान करें, तिलक वगैरह लगा के, बढ़िया शुद्ध कपड़े पहन के आप ठाकुर जी के सामने जब जाएं तो ठाकुर जी आपको देखकर मुस्कुराएं, उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ, आज मेरा भक्त तो बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये आज ये कपड़ा तुम पे बहुत सूट करता है। तो ठाकुर जी को जब आप चैतन्य मान रहे हैं तो वो तो आपको भी देखते होंगे। अब उठे सुबह, बाल बिखरा हुआ है, बस रात, देखिए रात में लोग सोते हैं, तो सोने से जितना अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में क्यों स्नान करते हैं कि रात्रि के पाप शरीर से गिर जाए जितना जल्दी। निद्रा में पाए हैं तो एक पाप ही है। स्नान करने के बाद जब शुद्ध होते हैं तो एक स्वच्छ होकर आप जब ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान को अपने तैयार होकर जब करते हैं, उसमें देवताओं का समय रहता है। इसीलिए कहा गया कि उस वक्त उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, तरोताज़ा और दीर्घायु होता है। रोग उसे
जल्दी नहीं होता। ऐसे तो भाई रोक के बात कह नहीं सकते, लेकिन स्वस्थ जरूर रहता है वो व्यक्ति, और उस पर भगवान की कृपा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ हर जगह भगवान विचरण कर रहे हैं, उस वक्त आप स्नान ध्यान करके घर में घंटी आरती शंख बज रहे हैं, तो उस समय भगवान प्रसन्न होते हैं कि आपके घर में सब हो रहा है। तो भगवान को जब उठाइए तो पूर्ण रूप से तिलक चंदन लगा के जो आप तैयार होते हैं, एक तैयार होके किसी को दिखाने के लिए, अगर आपके इतने प्रिय हैं लाला, तो आपको भी तैयार होकर ही लाला को स्पर्श करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि एक तो इससे हमारे लाला को भी अच्छा लगता है कि अरे आज मेरा भक्त बहुत सुंदर लग रहा। दूसरी बात, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं आते हैं, आप देखिए घर में जिसके बड़े बुजुर्ग होते तो हम क्या कहते हैं, हम आ रहे 1 घंटा में कहीं से कुछ काम से, शॉपिंग से, मॉल से। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं और ठाकुर जी को घर के अंदर बिठा देते हैं, तो ठाकुर तो बेचारे आपके इंतजार में बैठे रहते हैं। तो आप अवश्य बोल के जाएं कि लाला मैं इतना देर में आ रही हूँ, तुम्हें कुछ लेना है, खाना है तो बता दो। आपके देखना, आपके मस्तिष्क में उन्हें जो पसंद होगा जरूर आपके दिमाग में आएगा, और फिर आप उनके लिए लेके आ पाइएगा। और आने के बाद आप हाथ पैर धोने के बाद आप सबसे पहला काम लाला के पास जाएंगे और बोलेंगे लाला मैं आ गई, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ये सब नियम को आप जरूर अपने जीवन में फॉलो करें, और यही जो आप फॉलो करते रहेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि भगवान की कृपा आप पे बरस के ही रहेगी। भगवान आपको अपनाएंगे ही, टेढ़े जरूर हैं लेकिन इतने निठुर नहीं है वो आपको अपनाएंगे ही। तो हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी कोई बताने वाला हो तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य तन से हम भजन कर सकते हैं जो पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते हैं। ये मानव तन इतना अच्छा मिला है। तो आप ये बताइए, अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमको, और अपनों को शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो बात जो मैंने कही है शायद आपके मस्तिष्क में अब तक नहीं आई होगी, इसलिए अपनों को शेयर करें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।